गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे कक्षा 12 के सवाल अपने चैप्टर नंबर 2 और 2.1 है हमारी 2A है। इससे पहले के एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल है, इसमें हमें दिया गया है कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करें। और सवाल दिया गया हमें साइन इनवर्स √3/2, इसका मुख्य मान हमें चाहिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया हमको कि ये दिया गया है साइन इनवर्स √3/2। तो आपको पता है कि इनवर्स और साइन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। साइन और इसका ये इनवर्स, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये जहां भी हमें अगर एक साथ मिलेंगे तो आप ये समझिए कि इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा ही करेंगे कि यहाँ यहाँ इनवर्स है बाहर, तो साइन में यह मान कितने का है। ठीक है, यानी √3/2 साइन में कितने का मान होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें देखिए कि साइन इनवर्स और जो ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है √3/2, ये साइन में साइन π/3 का मान होता है। ठीक है, यहाँ साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा π/3। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि साइन की जो वैल्यू होती है, साइन इनवर्स जो होता है कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। आपको याद रखना होगा कि साइन जो है, साइन इनवर्स है, वो -π/2 से, ठीक है, +π/2 तक लाई करता है इनवर्स। ठीक है, ये इसका आपको याद रखना कि यहाँ पे जो भी मान आएगा इसी के बीच में होना चाहिए। तो जो हमारा आंसर आया π/3, ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि -90 से +90 तक इसका मान हो सकता है। ठीक है, इनवर्स का इसका मान। ठीक है, यहाँ इसका जो प्रांत है -90 से यहाँ तक हो सकता है, परिसर सॉरी। ठीक है, तो बस यही हमने आप दिखा दिया है। तो इसका मान ये वाला हमारा ये मुख्य मान हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है हमें कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, ये दिया गया है। तो पहले तो आप इस पर एक चीज याद रखें कि चूंकि कॉस इनवर्स अगर -x है, तो इसको हम पाई माइनस कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, सॉरी कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये इसका सूत्र है हमारा, यानी कॉस इनवर्स अगर x है तो कैसे लिखेंगे, पाई माइनस कॉस एक्स, यानी इसका माइनस का अंदर हट जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ये सही दोबारा दे रहा हूँ। बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स या x। ठीक है, इस तरह से अगर माइनस है यहाँ पे तो इस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इस सवाल दे रखा है हमको, इसे हम लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/2 जो है माइनस में, ये इक्वल होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 के। अब यहाँ बाहर माइनस सॉरी बाहर इनवर्स चल रहा है, हमें ये इनवर्स कैंसिल करना है। तो इनवर्स कैसे कैंसिल होगा, जब ब्रैकेट में यहाँ कॉस आ जाए, क्योंकि कॉस और कॉस का इनवर्स एक दूसरे का अपोजिट है। तो हमको पता है कि कॉस में पाई माइनस कॉस इनवर्स ब्रैकेट के बाहर, कॉस में ये वैल्यू किसकी होती है, पाई/2 है। ये कॉस में कॉस शॉर्ट का मान होता है, कॉस शॉर्ट का मतलब होगा कॉस पाई/3। ठीक है, यहाँ कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, केवल पाई माइनस पाई/3 बचेगा। सॉल्व करेंगे इसको, तो 3 की मल्टीप्लाई इससे लाजिम लेके सॉल्व कर लो। चलो, यहाँ आ जाएगा 3, ये 3 पाई माइनस पाई, यानी कि बनेगा 2π/3। तो इसका कॉस इनवर्स का जो मान आ रहा है हमारा माइनस का 1/2 है। अब ये देखिए कॉस का मान कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने आपको इसके सबसे पहले दिन एक टेबल बनाई थी, इसके कॉस के जो प्रांत परिसर लिखाए थे इनवर्स के हमने, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है,
देखिए चूंकि कॉस है, जो कॉस का मान होता है आपको लिखा दे रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स का मान 0 से पाई के बीच लाई करता है, 0 से पाई के बीच। यानी कॉस इनवर्स अगर एक्स है तो इसका मान 0 से पाई के बीच आप ले सकते हैं, आपका मान स्क्वायर रहेगा। तो आप देखिए जो आपने आंसर निकाला है 2 पाई बाई 3, क्या 0 से 80 180 के बीच में है या नहीं है? ठीक है, 0 से 180 के मध्य। तो 2 पाई बाई 3 कितना होता है ये बनेगा हमारा 2 पाई यानी 360, 360 का थर्ड करोगे तो 120 बनेगा ये। ठीक है, तो ये हमारा 120 जो कि 0 और 180 के बीच में आता है, तो ये इसका मुख्य मान हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? इसका आंसर आएगा यही 2 पाई बाई 3। तो आपको इन सवालों में ये भी ध्यान रखना है कि जो आंसर आप लाए हो वो इसके परिसर में अंतर्गत है या नहीं है। ठीक है, इसके परिसर के अंतर्गत आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसे ही साइन का जो परिसर होता है वो हमने यहाँ लिखा दिया कि साइन का मान यहाँ से यहाँ तक रहेगा। यहाँ देखिए कॉस का मान कहाँ से कहाँ तक रहेगा, यहाँ कॉस का मान हमारा 0 से पाई के तक रहता है। चलिए अब अगला सवाल है हमारा तीसरा सवाल, कॉसिक इनवर्स माइनस का 2/√3। अब चूंकि हमने आपको जो सूत्र लिखाए हैं केवल 3 के लिखाए हैं, साइन कॉस और टेन के। अब यहाँ सवाल आ गया कॉसिक का है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम देखिए, चलिए कॉसिक के सवाल के लिए इस पर इसको साफ कर दें यहाँ पे। यहाँ थर्ड सवाल हमें दिया गया है, कॉसिक इनवर्स माइनस का 2/√3। ठीक है, ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट कर लें या फिर इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगा लें भाई, जो हमने आपके लिखाए हैं। ठीक है, कौन से फार्मूले? देखिए ये वाले जो हमने लिखा है, कॉसिक में क्या करना होगा आपके लिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए कि कॉसिक इनवर्स अगर माइनस एक्स है, कॉसिक इनवर्स माइनस में एक्स है तो ये हमारा माइनस का कॉसिक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका माइनस बाहर आ जाएगा हमारा। तो यही सवाल हम यहाँ पे अपना लागू करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आपको याद रखना है कि किस में पाई माइनस होता है और किस में केवल माइनस बाहर आता है। तो आपको बता दूं मैं कि साइन, ठीक है आप सभी लिख लें कि साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो ये हमारा माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसे ही साइन का उल्टा ये रहा, और एक मान और होता है हमारा टेन का। आप टेन भी याद रखें कि टेन इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो ये माइनस का टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो 3 अनुपात रह गए, ठीक है, यानी कॉस सेक और कॉट, उन्हें हम पाई माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन से, एक कॉस इनवर्स माइनस एक्स, एक कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और एक सेक इनवर्स माइनस एक्स। अगर ये वाले मान तीनों हैं तो इनको आपको पाई माइनस और जो फंक्शन दे रखा है इधर वही लिखना होगा आपको। ठीक है, जैसे इसका रिजल्ट लिखा जाएगा तो पाई माइनस कॉट कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा, ऐसे ही इसका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो दोनों में आप याद रखें सभी में कि साइन, साइन का उल्टा कॉसिक, और साइन से बनता है टेन बनता है, साइन अंत में होता है, इनमें केवल माइनस बाहर आता है। तो चूंकि ये सवाल देखिए हमारा कॉसिक इनवर्स में है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का कॉसिक इनवर्स 2/√3। ठीक है, ये रहा। अब आप बताइए कि कॉसिक जो है
चाहे तो आप इसको उल्टा कर लें, और या उल्टा ना करें अगर, तो इसके लिए देखिए माइनस का कॉसिक इनवर्स, कॉसिक में कितने का मान होता है 2/3, ये कॉसिक में होता है कॉसिक 60, यानी कि कॉसिक 5/3 का मान होता है ये। अब यहाँ कॉसिक से कॉसिक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर माइनस का 5/3। अब आपको पता होना चाहिए कौशिक का प्रांत क्या होता है, ठीक है। इनका प्रांत आपको याद पता करना होगा, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले जो टेबल बनाई है वो आपको याद रखनी चाहिए थी। तो कौशिक का जो प्रांत होता है, सॉरी परिसर होता है, बार बार प्रांत कह रहा हूँ, आप लिखेंगे क्योंकि कौशिक इनवर्स का प्रांत होता दे रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। कौशिक का जो मान है भाई -π/2 से π/2 तक रहता है, लेकिन आपको इसमें से जीरो को छोड़ना होगा, जीरो माइनस करना होगा, यानी आप इसका परिसर जो है जीरो नहीं आ सकता। -90 से +90 तक के सारे मान आएंगे, ठीक है। और -90 से +90 के बीच में ही हमारा एक आंसर ये आ रहा है -60, लेकिन हम जीरो नहीं ले सकते, ये इसका परिसर होगा कौशिक का, ठीक है। कौशिक का जो मान है याद रखना, कौशिक इनवर्स एक्स जो है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -90 से +90 के तक, नहीं -90 भी शामिल होगा इसमें और +90 भी शामिल होगा, और इसके बीच जितने भी मान होंगे सारे लाई करेंगे, सिर्फ इसे छोड़ देंगे जीरो को। तो आपको इन सभी फलनों के परिसर और प्रांत भी पता होने चाहिए। चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग अब। पार्ट नंबर 4, ठीक है, 3 पार्ट हमारे हो गए। पार्ट नंबर 4 में क्या कहा गया है, देखिए कि साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, चाहे तो आप इसको आप एक दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो हम दोनों तरीके करा दे रहे हैं यहाँ से। तो हमें इनवर्स कैंसिल करना है, ठीक है, इनवर्स कैंसिल होगा तो अपने आप हमारे फंक्शन का मान आ जाएगा, किसका मान क्या था। तो ये इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स, साइन में 1/√2 ये किसका मान होता है, ये साइन 45 का मान होता है, और साइन 45 मतलब साइन π/4, ठीक है। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा π/4, जो कि इसके जो परिसर होता है इस परिसर में लाई करता है, ठीक है। आपको याद रखना है साइन का परिसर, साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है हमारा, -π/2 से π/2 तक रहता है इसका परिसर, ठीक है। यानी -90 से +90 के बीच कोई भी मान होगा तो साइन का परिसर रहेगा, ठीक है। चलिए एक तरीका ये हो गया, या फिर एक तरीका क्या है इसका, देखो दूसरा तरीका हमारा कि साइन इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा मान लिया मैंने इसे, लेट यानी मान लिया, ठीक है, तो मान लिया ये थीटा है। तो यहाँ से इनवर्स को आप इस साइड भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा 1/√2 बराबर साइन थीटा। अब साइन में 1/√2 किसका मान होता है, ये तो हमारा साइन थीटा रहा, 1/√2 साइन में किससे का मान है, ये मान है हमारा साइन π/4 का। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से थीटा वाला कितना आ जाएगा π/4, और थीटा हमने शुरुआत में किसमें माना था, इस फंक्शन के लिए, यानी कि इसके वैल्यू कितनी आ गई सीधी से हमारी π/4 आ गई है, ठीक है। और ये इसका दूसरा तरीका ये रहा, चाहे आप इस तरह सवाल कर लें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 देखिए क्या रहेगा। पार्ट नंबर 5 है हमारा कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3, यही है ना। तो इसमें अब जो माइनस आ गया तो हम आपको बताया कि क्योंकि कॉट इनवर्स अगर -x है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है अंदर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी के लिए कि कॉट इनवर्स, पाई लिख लें आगे,
देखते हैं पाई माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक है। अब पाई माइनस कॉट इनवर्स, अब कॉट में कितने की वैल्यू 1/√3 होती है? तो बेटा ये कॉट में 60, यानी कॉट 60 का मतलब हो गया पाई/3 का मान होता है ये। ठीक है, सॉरी पाई/3 नहीं है, कॉट पाई/3 लिखना होगा, क्योंकि 1/3 जो मान है ये कॉट में सीधे पाई/3 कितना इसका मान होता है, कॉट पाई/3 का मान। ठीक है, चाहे इसकी जगह ये लिखें या इसकी जगह ये लिखें, इससे क्या होगा, इनवर्स से कॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा, सीधे कितना आएगा यहाँ से पाई माइनस पाई/3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पाई में से एक पाई घटाएंगे, आ जाएगा हमारा 2 पाई/3। अब आपको यहाँ देखना होगा कि ये क्या, ये इसका प्रांत है या नहीं है। ठीक है, इसका प्रांत कहाँ से कहाँ तक होता है? तो कॉट का जो प्रांत होता है बेटा, ठीक है, आपको धीरे धीरे इसके कॉट का जो मान होता है भाई, कॉट इनवर्स का, सॉरी बार बार कॉट कर रहा हूँ, कॉट इनवर्स का जो मान है वो 0 और पाई के बीच रहता है, 0 और पाई के बीच। कॉट का मान 0 और पाई के बीच रहता है, जबकि कॉस का मान 0 से पाई तक होता है। ये कॉस का मान है, याद रखना, ये कॉस है, और यहाँ पे जो हमारा कॉट है वो 0 और पाई के बीच रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ कॉस का सवाल नहीं करना, हमें यहाँ कॉट करना है, तो कॉट का मान 0 और पाई के बीच, कॉट का मान 0 और पाई के बीच रहता है, जबकि कॉस जो है 0 से पाई तक रहता है। दोनों में डिफरेंस है, समझ गए आप? ठीक है, क्या लिख देना कि चूंकि जो कॉट इनवर्स एक्स है वो कहाँ बिलोंग करता है हमारा, कहाँ से कहाँ तक, इसका मान 0 से पाई के बीच, यानी खुला अंतराल लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, छोटी ब्रैकेट है, इसके बीच लाई करेगा। ठीक है, और ये हमारा कितना है, ये हमारा 120 है। 120 जो है वो 0 से 180 के बीच में आ जाता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ये, ठीक है, चलिए करते हैं अगला सवाल अपना। इसको हटा दे रहे हैं, अगला सवाल लगा लिखते हैं यहीं पे। चलो, पार्ट नंबर 6, 6 पार्ट में हमसे कहा गया है कि कॉस इनवर्स माइनस का √3/2। ठीक है, अब फिर माइनस आ गया इसमें, तो इसको कॉस में है तो क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम आपको खुद तो बताया था हमने कि अगर कॉस इनवर्स -x है तो इसे पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखेंगे हम कि पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, और पाई माइनस कॉस इनवर्स, और √3/2 कॉस में कितने का मान होता है, ये होता है हमारा कितने का, 30 का। ठीक है, कॉस 30 यानी कॉस पाई/6 का मान होता है ये। ठीक है, cos 6 का मान है ये। चलो ठीक है भाई, जब cos 6 का मान है तो इसको यहाँ इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई/6। इसको सॉल्व कीजिए तो 6 एकम 6, 6 में से एक गया, हो जाएगा 5, तो 5 पाई/6, 5 पाई/6। अब बताइए कॉस का जो परिसर होता है क्या तक, कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपको मैं बताया था कॉस का जो कॉस इनवर्स का परिसर होता है भाई, वो हमारा 0 से पाई तक होता है, यानी 0 भी शामिल होता है इसमें और पाई भी शामिल होता है। तो और ये जो मान हमारा बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 5 पाई/6। फिलहाल ये जो 5 पाई/6 है तो हमारा क्या है, 0 से पाई के बीच ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 5/6 जो है 1 से कम होता है, 5/6 मान जो है 1 से कम है, और 1 से कम मान की अगर 180 से गुणा करोगे तो हमारा मान इसके बीच ही रहेगा ये। तो ये इसका आंसर ये भी हो जाएगा। ठीक है ये, ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं हम।
इसी का पार्ट नंबर 7 पार्ट में हमें दिया गया है कि साइन इनवर्स साइन 7 पाई/4। ठीक है, ये दिया गया हमारे लिए। अब हम यहाँ पर अगर जैसे आप कहेंगे सर ये सिंपल सवाल आ गया, इनवर्स साइन कैंसिल आउट कर दीजिए और इसका आंसर आपके हिसाब से आ जाएगा 7 पाई/4। लेकिन बच्चा यहाँ पे ये देखिए कि जो साइन का जो मान होता है, सॉरी साइन इनवर्स का मान, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो बेटा साइन इनवर्स का मान -90 से +90 तक होता है। ठीक है, लेकिन ये जो मान है ये +90 से बहुत ज्यादा आगे है। ठीक है, तो इसका मान ये नहीं हो सकता। अगर आपने सीधे साइन साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर दिया तो आपके हिसाब से आंसर आ जाएगा 7 पाई/4, जो कि इसके परिसर से बाहर है, इसकी रेंज से बाहर मान है ये। तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि इसका आंसर इसकी रेंज में आ जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं देखिए इसके लिए, चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको हम किस तरह से, कि इस सवाल को हम पहले एक थीटा मान लें या ना भी माने। तो देखिए साइन इनवर्स ये रहा साइन, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 × 2 पाई -पाई/4। देखिए कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले चेक कीजिए कि 7 पाई/4 जो ऊपर लिखा हुआ है, क्या मझली ब्रैकेट को अगर सॉल्व करें 7 पाई/4 बन रहा है नहीं बन रहा है यहाँ से। तो देखते हैं 4 दूनी 8, 8 पाई बना यहाँ पे, 8 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, 7 पाई/4 बनेगा। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमारा जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है वही नंबर अभी भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा हमारा ये हो जाएगा कि हम इसमें कोऑर्डिनेट मैंने यूज कर दिया कि चूंकि साइन 2 पाई - थीटा। ठीक है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट जा रहा है हमारा, ये चौथे कोऑर्डिनेट में है। साइन 2 पाई - थीटा यानी चौथे कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। चौथे कोऑर्डिनेट में चतुर्थांश में साइन माइनस होता है। ठीक है, और चूंकि ये 2 पाई यानी 360 की बात है, जो हमारी लाइन होती है नो चेंज करने वाली, रेशियो नो चेंज करने वाली, इस लाइन की बात हो रही है, नो चेंजिंग लाइन की। तो साइन का तो साइन रहेगा। ठीक है, लेकिन ये चौथे कोऑर्डिनेट की बात है, चौथे में साइन माइनस होता है, इसलिए हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये बन जाएगा इसका। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, और चूंकि हमारा ऊपर जो सवाल दे रखा है ये सवाल मैं यहाँ पे माइनस नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा माइनस क्रिएट हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम एक माइनस अपनी तरफ से और लगा देंगे। ठीक है, ये रहा, इसके लिए इतना लगा देंगे। ठीक है, मैं फिर समझा रहा हूँ, अगर मैं केवल इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा, साइन 2 पाई - पाई/4 को सॉल्व कर रहा हूँ, तो मतलब इसकी ब्रैकेट सॉल्व करने पे यही बन रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसका कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हूँ, तो कोऑर्डिनेट चेंज करने पर मेरा जो आंसर बन रहा है वो माइनस का साइन पाई/4 बन रहा है। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा माइनस का 1/√2 आ रहा है, माइनस का 1/√2, जबकि इसका मान हमारा माइनस में नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्या करें इसका, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें एक माइनस अपनी तरफ से और देना पड़ेगा इसको। ठीक है, अगर आप नहीं देना चाहते तो देखिए क्या करेंगे, इसको हटाओ। हमने केवल कोऑर्डिनेट चेंज किया है इसका, तो कोऑर्डिनेट चेंज करने पे इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस का साइन पाई/4, ये मान आ जाएगा इसका। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा यहाँ से हमारा, कि साइन इनवर्स बड़ी ब्रैकेट में माइनस साइन सॉरी साइन, सॉरी अंदर इनवर्स नहीं है, खाली साइन है, साइन पाई/4। ठीक है, ये आ गया, यहाँ साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर आ रहा है माइनस का पाई/4। अब बताइए ये जो माइनस का पाई/4 है, ये इनवर्स का प्रांत है, साइन इनवर्स का प्रांत है या नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए कि ये जो मान मैंने लिखा है माइनस का पाई/4, ये साइन इनवर्स का प्रांत है या नहीं है। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि साइन इनवर्स जो एक्स है
वो -90 से +90 के बीच इसका मान आता है। अगर इस इन यहाँ से इस रेंज में अगर इसका मान है तो वो आंसर इसका होगा। अब चूंकि -90 से +90 है, जबकि ये तो केवल -45 है जो कि इन्हीं के बीच में आएगा, तो ये आंसर हमारा वैलिड होगा। ठीक है, मान्य होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला सवाल शुरू करते हैं इसका। ठीक है, एक सवाल से आगे है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि। चलिए अब यहाँ से एक्स के मान निकालते हैं। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, अब साफ कर रहा हूँ। अरे भाई पूरी स्क्रीन साफ हो गई। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है हमको। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है हमसे कि एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का मान ज्ञात करें। चलिए करते हैं भाई। पहला सवाल है हमारा tan इनवर्स और एक्स का भी इनवर्स बराबर cot इनवर्स और 4/x ये दे रखा है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। एक्स का मान लाने क्या देते हैं यहाँ से। एक्स का मान लेने का मतलब यहाँ से ये जो भी हमारा त्रिकोणमितीय इनवर्स फलन दे रखे हैं हटने चाहिए यहाँ से। तो पहले तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स, ये एक्स की घात -1 है तो इसे लिखेंगे 1/x। ठीक है, इधर cot इनवर्स 4/x। अब आपको पता होगा, मैंने पिछला लिखाया था, आपको याद कराए थे कि जैसे हमारे जो मुख्य फलन होते हैं उसमें tan x जो होता है इसको हम 1/cot लिख सकते हैं, cot x। लेकिन इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में अगर tan इनवर्स x है तो cot अपॉन में नहीं जाएगा, जबकि यहाँ cot इनवर्स 1/x हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि ये अपॉन में जो हमारा वैल्यू x हो जाती है। ठीक है, cot इनवर्स 1/x। ऐसे ही अगर cot इनवर्स है हमारा ये, तो cot इनवर्स x को हम लिखेंगे तो tan में कैसे लिखेंगे, इनवर्स में तो tan इनवर्स 1/x, यानी उल्टा हो जाएगा इसका। तो यही रूल लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या बनेगा, देखिए ये, इसको तो हम tan ही रखने देंगे, tan इनवर्स 1/x। आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टैन, कॉट को टैन के पद में लिखेंगे तभी तो दोनों आपस आपस में कैंसिल होंगे, ये इससे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो टैन इनवर्स, इसको हमें व्युत्क्रम लेना होगा, पलटना होगा, तो जाएगा x/4। ठीक है, अब यहाँ टैन इनवर्स से टैन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, तो यहाँ से आ जाएगा 1/x बराबर x/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की इधर x की इधर, तो ये बन जाएगा x² बराबर 4। तो यहाँ से x का जो मान आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा +-2। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो यहाँ कॉपी में देख के बना सकते हैं, ये कॉपी ठीक है बनी हुई है ये। ठीक है, सारे नोट्स उसमें लिखे हुए हैं पहले से ही, मैं समझा रहा हूँ केवल आपको यहाँ पे। चलिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो, अच्छी लगती हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, अधिक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर π/2 तो सिद्ध कीजिए कि x y बराबर 1। ठीक है, और ये सवाल 2013 में आया हुआ है, और मैं जो यहाँ पे बुक चला रहा हूँ ये डॉक्टर मनोहर रे, ये हर्षरूप शर्मा, ठीक है, ये वो बुक है और मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बुक है ये। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हो और अधिक से अधिक हमारे इस पे स्टूडेंट जुड़ते हैं तो मैं आपका ये पूरा सिलेबस इंटर का जो है विद एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। ठीक है,
सारे एग्जाम्पल भी कराऊंगा एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के सारे सवाल भी कराऊंगा। तो आप अपने जो दोस्त हैं जो इंटरमीडिएट में हैं उन्हें अधिक से अधिक शेयर करें और बताएं कि ये पूरा सिलेबस ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमसे कहा गया कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू, तो सिद्ध कीजिए एक्स वाई बराबर 1। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें जो दिया गया है सवाल तो लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसी में समझा दे रहा हूँ कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू, तो एक हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमने आपको लिखा है सारे फॉर्मूले। इससे पहले आपको जो वीडियोज बनी हुई है इसमें देखे ना आप, कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर एक फॉर्मूला होता है हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy। ठीक है, तो यहाँ पे यही फार्मूला का यूज किया जाएगा हमारे सवाल में। तो सबसे पहले क्या किया गया देखिए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स पाई बाई टू, तो हमें जो दे रखा है इसमें लगाया हमने। ठीक है, इस फार्मूले का यूज किया गया है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो ये बन जाएगा हमारा कि tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy इक्वल टू पाई बाई टू। अब क्या किया गया यहाँ से, इस इनवर्स को यहाँ से इस पक्ष में भेज दीजिए, तो अगर इधर इनवर्स है तो इस पक्ष में आके ये tan बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बटे 1 - xy, अब बराबर में हो जाएगा tan पाई बाई टू, सॉरी ठीक है पाई बन गया, टू बनेगा यहाँ पे। अब वो tan पाई बाई टू का जो मान होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अपरिभाषित, और अपरिभाषित को हम लोग लिख सकते हैं 1/0 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो इस यहाँ पे यही टर्म आ जाएगा दोबारा जो लिखा हुआ है, मैं दोबारा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तीसरी लाइन में, कि एक्स प्लस वाई बटे 1 - xy। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, तो जब इसकी मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई से होगी तो ये तो इस साइड 0 बन जाएगा पूरा, तो 0 इज इक्वल टू 1 - xy। अब एक्स वाई माइनस का है, इसे इस पक्ष में ले आइए, तो इक्वल के साथ तो क्या आ जाएगा एक्स वाई बराबर 1। अब मुझे यही सिद्ध करना था। ठीक है, सवाल हमारा सॉल्व हो गया, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उसमें लिखा है प्रूव दैट, एग्जाम्पल नंबर 4 है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा गया है प्रूव दैट, पीटी मतलब यहाँ पे प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, कॉस इनवर्स 4/5 बराबर हमें ला के दिखाना है कि tan इनवर्स 3/4। ठीक है, और ये सवाल आपका 2007-2008 में आया हुआ है, ध्यान रखना इस चीज को। तो देखिए यहाँ से हम कोई सी भी एक साइड लेके चल सकते हैं, चाहे लेफ्ट साइड लेके चलें चाहे राइट साइड। तो यहाँ से क्या किया गया है कि LHS लेके चले हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है, ठीक है, इसको लिखा है यहाँ पे क्या लेके चले हम लोग, कॉस इनवर्स 4/5, इसको लेके चले। अब इसको कुछ मान लेना थोड़ी देर के लिए, कि मान लिया लेट कॉस इनवर्स 4/5 बराबर थीटा या एक्स, थीटा मान लिया चलो। अब इस इनवर्स को जब बराबर के साइड लाएंगे तो ये कॉस बन जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4/5 बराबर कॉस थीटा। अब आप त्रिकोणमिति जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है अगर इसका प्रयोग करें तो आपको पता होगा कि कॉस जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, यानी आधार बटे कर्ण का मान हमको यहाँ पे पता है, कॉस थीटा ये 4/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार की वैल्यू 4 है और कर्ण की वैल्यू 5 है, तो लंब का मान निकालना है। और पाइथागोरस की एक ट्रिक यानी कि, ठीक है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट में
4, 3, 4, 5, 7 रहते हैं, मतलब 3, 4 और 5। 5 हमेशा कर्ण होगा, 3 और 4 आपके लंब और आधार हो सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा कर्ण रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 है हमारे पास, 5 है कर्ण, तो ये फिर हमारा लंब कितना रह गया, 3 रह गया। और चाहे तो वहाँ पाइथागोरस की पूरी थ्योरम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पाइथागोरस की थ्योरम से वगैरह वगैरह, ठीक है, पूरा लिख सकते हो आप। अब यहाँ से अगर हम किसका मान निकालें, यहाँ से tan थीटा का मान निकालें, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा बेटा, यहाँ पे लंब है हमारा 3, और आधार कितना है हमारा, आधार है हमारा 4। तो tan थीटा का मान आ गया 3/4, ठीक है। अब यहाँ से हम पुनः क्या करेंगे, थीटा बराबर क्या लिखेंगे, इसको tan को भेज देंगे इस पक्ष में, तो थीटा बन जाएगा tan 1 3/4, ठीक है। अब आप बताइए, हमने थीटा किसे माना था यहाँ पे, देखिए थीटा हमने किसे माना है, cos 1 4/5 को। थीटा यहाँ पे है, तो थीटा का जो मान है वो रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा cos 1 4/5 बराबर कितना आ जाएगा, हमारे tan 1 3/4, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। और जो थोड़ा इसको हटा देते हैं हम, ये हमारा रफ कार्य है, ये, ठीक है। इसे यहाँ रफ कार्य में डाल देंगे, ये रफ कार्य था हमारा, ठीक है, इस तरह है। क्योंकि इसीलिए tan थीटा हो जाएगा हमारा इतना, ठीक है, ये रहा। बस आप नोट कर लें, ये हमारा आंसर आ गया जो हमें प्रूव करना था। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी सवाल है ये। तो लगाते हैं नेक्स्ट पेज अपना। एग्जाम्पल नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, ठीक है। इसमें हमसे कहा गया है कि यदि tan 1 x प्लस tan 1 y प्लस tan 1 z बराबर फाइव, देन प्रूव दैट, ठीक है, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करना है हमें, तब सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है मेरे लिए, कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई और जेड, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं समझा देता हूँ कि फॉर्मूला हमारा होता है उसको अप्लाई किया जाएगा 2 बार। तो मैं समझा दे रहा हूँ कि चूंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हमारा कि tan 1 x, सूत्र अप्लाई करेंगे हम लोग, कौन सा याद रखना, कि tan 1 x प्लस tan 1 y बराबर होता है tan 1 x प्लस वाई अपॉन 1 - x y, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो जो हमारा दे रखा है पर इसको लेके चलेंगे, हम सवाल पे आते हैं, ठीक है। सवाल लिख लिया हमने, शुरू करना सवाल अपना यहाँ से, कि tan 1 x प्लस tan 1 y प्लस tan 1 z बराबर 5, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम शुरू के जो दो टर्म है ये, इन दोनों में लगाएंगे फार्मूला, नहीं शुरू के दो टर्म जो दे रखे हैं ना, फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा यहाँ से बन जाएगा tan 1 x प्लस वाई बटे 1 - x y,
ओके, प्लस tan इनवर्स जेड बराबर पाई। अब आप एक काम करें कि ये जो ब्रैकेट बनी है हमारी मछली ब्रैकेट, इसको पुनः एक्स मान लें। ये पूरी ब्रैकेट एक्स है और ये हमारा जे बाई है। तो दोबारा इसमें यही फार्मूला अप्लाई करें, यानी इन दोनों में आपको फिर से यही फार्मूला अप्लाई करना है। इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लीजिए, ये तो हमारा जेड या बाई है ही है। तो क्या बनेगा यहाँ से देखिए, tan इनवर्स, ये हमारा क्या आता है एक्स प्लस बाई, तो इसको हम एक्स मान के चल रहे हैं पूरे को। तो मछली ब्रैकेट में चलो एक्स प्लस वाई बटे 1 - XY, ये तो हमारा एक्स रहा, प्लस ये जेड यानी जो बाई का काम कर रहा है, बटे, ठीक है, बटे, याद रखना, 1 - XY, ये तो हमारा एक्स लिखा जा रहा है अभी, 1 - X+Y बटे 1 - XY, ठीक है, ये रहा हमारा पूरा टर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लासा लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लासा ले हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर जो अंश में लासा बनेगा 1 - XY, क्योंकि इसके अपॉन मानेंगे हम 1, इसके अपॉन हम 1 मान लीजिए, तो ऊपर लासा ऊपर लिया जाएगा और यहाँ पे लासा अंश हर का लासा हर में लिया जाएगा, इसके अपॉन 1। तो ये हमारा बन जाएगा देखिए कि tan इनवर्स, ये पूरी लाइन है हमारी, ये अपॉन की लाइन, पहले ब्रैकेट लगा लें, ये अपॉन की लाइन, ठीक है, और इसका लासा देखिए बनेगा, लासा बन गया हमारा लासा आएगा 1 - XY, ये लासा हो गया। ठीक है, अब इसकी उम्र इधर होगी, तो यह जाएगा हमारा X+Y, प्लस इस ब्रैकेट गुणा इधर जेड से होगी, तो आ जाएगा जेड 1 - XY, ये तो हमारा अनसॉल्व हो गया। अब करते हैं हर को सॉल्व करते हैं। तो हर देखिए हर का लासा क्या बनेगा, इसका भी लासा बेटा यही बनेगा, देखिए 1 - XY, हो जाता डाउन हो गया, 1 - XY, इसका भी लासा यही हो गया। तो इसकी वहाँ इधर होगी इस वजह से, और इस की वहाँ हो जाएगी इधर, तो आ जाएगा 1 - XY, और माइनस 1 की गुणा करें तो जेड टू के इंटू में है, ऊपर माना जाएगा, ये जेड है, इसकी जेड की गुणा ऊपर वाली ब्रैकेट से होगी, तो आ जाएगा X+Y इंटू में जेड, क्योंकि 1 इधर 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा, ब्रैकेट हो गई क्लोज। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से ये, चलिए अब देखिए यहाँ क्या होगा, इससे क्या फायदा मिलेगा हमको, इससे फायदा मिलेगा देखिए कि ये 1/XY जो है, 1/XY कैंसल आउट। ठीक है, 1/XY से 1/XY कैंसिल आउट, क्या बचा, ऊपर बचा X+Y प्लस ZX-Y, और ये रहा। ठीक है, तो ऊपर से मिटा दे रहा हूँ मैं फिर से, जो नीचे का रह गया आप उसको, ठीक है, क्या बचा देखिए ऊपर, यहाँ बचा tan इनवर्स X+Y, जेड के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो प्लस जेड
और माइनस का एक्स वाई जेड। देखिए जेड की मल्टीप्लाई करेंगे, जेड जेड की मल्टीप्लाई पहले वन से करेंगे, फिर जेड की मल्टीप्लाई एक्स वाई से करेंगे, ये आ गया अपॉन, यहाँ इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा 1 - एक्स वाई, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये जेड की मल्टीप्लाई अंदर होगी, इधर से माइनस एंट्री कर रहा है, इधर से जेड, तो माइनस का जेड एक्स और माइनस का जेड वाई बाई जेड। ठीक है, लेकिन हाँ हम एक चीज भूल गए अभी, बराबर में जो क्या चल रहा था हमेशा, ये पाई चल रहा था, बराबर में चल रहा था पाई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये बराबर में पाई चल रहा था, ये साइड लगाना भूल गया था मैं। देखिए यहाँ पे बराबर में पाई चल रहा है यहाँ, ठीक है, और हम क्या करेंगे, बराबर में पाई चल रहा है। अब इस tan का जो इनवर्स है इसको इस तरफ भेज दीजिए, tan के इनवर्स को इस तरफ भेज देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 - एक्स वाई माइनस का जेड एक्स माइनस का वाई जेड, अब बराबर बनेगा इधर tan पाई। tan पाई का मतलब होता है 180, और tan 180 का मान होता है बेटा 0, tan पाई का मान 0 होता है। ठीक है, तो इधर हो गया ये मान 0 आ गया इसका, और इधर इसका मान लिखा जाए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 - एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। अच्छा, इसके अपॉन 1 मान सकते हैं हम, ठीक है, 0.1 मान सकते हैं। क्या फायदा होगा इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म की गुणा जब इधर करेंगे 0 से, ये पूरा 0, और इसकी गुणा करेंगे इधर से तो बना 1 से गुणा करने पर वही नंबर आता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0, और यहाँ से जो माइनस एक्स वाई जेड इसको उस तरफ भेज देंगे, तो बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई और जेड। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, यही हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ, आपको उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल, ये अच्छा सवाल था हमारा, एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि यदि थिकनेस बढ़ा लें इसकी, यदि tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स ए है हो तो ए का मान ज्ञात करें। हो तो ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए आसान सवाल है। देखिए यहाँ हम जो हमें दिया गया है, पहले वो लिखेंगे कि tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स ए। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे, सूत्र है हमारा जो हमने आपको लिखाए हैं कि tan इनवर्स ए बनेगा एक्स माइनस वाई बटे 1 + एक्स वाई, और इधर tan इनवर्स ए। अगर दोनों पक्षों की तुलना करें तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए बराबर एक्स माइनस वाई बटे 1 + एक्स वाई। ठीक है, ये रहा हमारा सवाल, इसका आंसर।
उदाहरण नंबर 6, सॉरी 6 तो हो गया, 7 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया गया है हमको कि tan इनवर्स कॉट, सॉरी कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 बटे ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 बटे बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 बटे सी माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है, बराबर में 0 है, इतना दे रखा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए, हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड लेने के साथ साथ आपको क्या पता है, आपको बता देते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है, चूंकि कॉट इनवर्स अगर एक्स है तो इसे टेन में लिखेंगे तो टेन इनवर्स ये 1/x हो जाता है, ये आपको याद होगा। तो अगर इन सभी को मैं क्या करूं, टेन में लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा इन सभी को, तो देखिए, अगर सभी को टेन में लिखेंगे हम तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा ए माइनस बी बटे ए बी प्लस 1, या उसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस ए बी प्लस, ठीक है, यहाँ से सोल्यूशन शुरू हो रहा है हमारा ये। इसको भी अगर टेन में लिखें तो टेन इनवर्स बी माइनस सी बटे 1 प्लस बी सी। ऐसे ही तीसरा टर्म जो है, ऐसे लिखें हम अगर, तो टेन इनवर्स यहाँ पे ए होगा, तो हो जाएगा सी माइनस ए बटे 1 प्लस सी ए। ठीक है, बराबर में 0 चली रहा है। अब अगर ध्यान दें आप, तो टेन इनवर्स ए माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी, ये अपने आप में एक सूत्र है, ये किसी का सूत्र खोला गया है, सूत्र बनाया गया है। ये किसका सूत्र है, ये मुझे लगता है कि ये टर्म जो है हमारा, ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा कि tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, ये इतना रहा होगा। ठीक है, तभी इसका सूत्र ये बन गया अपने आप, देखिए tan इनवर्स ए माइनस बी वन बटे 1 प्लस ए बी। ऐसे ही हमारा दूसरा वाला टर्म जो है, इसको ध्यान से देखें अगर, ठीक है, तो ये हमारा रहा होगा कि tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स सी। देखिए इस चीज को, इस टर्म को ध्यान से देखिए, tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स सी में अगर सूत्र लगाएंगे तो यही बनेगा। इसी तरह सिमिलरली इसको ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये tan इनवर्स सी माइनस tan इनवर्स ए की वैल्यू है, बराबर चल रहा है 0। ठीक है, अब क्या बेनिफिट होगा, देखिए यहाँ से हमारा बेनिफिट ये रहेगा, ध्यान देखना, कि tan इनवर्स ये ए प्लस का और ये वाला आएगा माइनस का, tan इनवर्स बी माइनस में और ये वाला प्लस में, ये tan इनवर्स सी माइनस में और ये प्लस में, सारे दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, यानी 0 बराबर 0। ठीक है, ये देखो हमारा 0 प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक ही बात है। अब एक एग्जाम्पल हमारा और करा रहे हैं 8, बाकी ये जो 5 चले जाएंगे वो आपको कल कराएंगे हम। चलिए, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें कहा गया है कि tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2
प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/2 ये दिया गया हमको। ठीक है, हमको इतना ला के दिखाना है यहाँ से। तो अब देखिए दोनों साइड बराबर करके दिखानी है। तो क्या करेंगे हम, इसकी लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। LHS क्या है हमारी, ये है हमारी tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि जो tan इनवर्स हमको दे रखा है, इसमें वन, यहाँ पे वन का मान रख देंगे, वन का मान पता है हमें। तो tan इनवर्स, ये tan π/4 का मान है अंदर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे, तो tan इनवर्स tan कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ लगा देंगे हम सूत्र अपना। ठीक है, यहाँ हमारा फॉर्मूला लग जाएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पे, ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 - x और y। ठीक है, यहाँ tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा π/4 प्लस tan इनवर्स, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अंश है, अंश का लासा बनेगा 6 और 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 एकम 1 और 3 दूनी 6 π/4 प्लस tan इनवर्स, ये 3 और 2 5 बटा 6 बटे 6 एकम 6, 6 में से 1 जाएगा 5, यानी ये भी आ गया हमारा 5/6। ठीक है, तो यहाँ अंश से हर कैंसिल आउट हो जाएगा, बन आ जाएगा यहाँ पे हमारा। तो π/4 प्लस tan इनवर्स यहाँ आएगा 1। ठीक है, तो π/4 प्लस tan इनवर्स, इस 1 का मान रख दें, तो 1 का मान होता है हमारा tan π/4। ठीक है, tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, ये आ गया π/4 प्लस π/4। अब π/4 प्लस π/4 कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा π/2। ठीक है, और यही हमारा क्या है, RHS। ठीक है, तो 8 एग्जाम्पल हमारे हो गए हैं, और आप इन्हें क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। बचे हुए जो एग्जाम्पल रह गए हमारे 5, वो आपको कल करा देंगे हम। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।